मैं ये देख रहा हूँ विश्वास नहीं लौट पा रहा है। आज ही हमने हमारे ही अखबार में खबर छपी कि नोएडा के उद्यमी कह रहे हैं कि हमें मदद नहीं मिल पा रही है। आगरा में होटल वालों ने कहा कि हम होटल खोलेंगे ही नहीं। तो ये भरोसा लौटने वाली बात जो है, तो ये तब तक नहीं होगी जब तक आपको एक सिंगल विंडो सिस्टम या एक ऐसी कोई इनोवेशन करे जो कि अब तक एडमिनिस्ट्रेशन में या इस तरह के एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं दिखाई पड़ती थी। देखिए, आपने जो बात कही वो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। लैंड, लेबर, लॉजिस्टिक, लिक्विडिटी और लॉस, ये 5 एल है। और इसमें निश्चित रूप से तकलीफें होती है, इसमें कुछ सच्चाई भी है। जैसे लाइसेंसेस मिलाना, इसमें तकलीफ होती है। लैंड बैंक का हमने अभी इसके ऊपर मैं आपको बात बताता हूँ। हम एक सुधार की तरफ जा रहे हैं कि हम पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज कर रहे हैं। पहली बात, लैंड बैंक का एक पोर्टल होगा और देश भर की कहाँ लैंड है अवेलेबल एमआईडीसी में, अनेक राज्यों में, उसका डिटेल 1 सेकंड में आपको जाकर वहां से मिलेगा। आप अप्लाई करोगे, 3 दिन के अंदर आपको ऑफर लेटर आएगा। आप 20% या 10% पैसा भर दोगे। उसके बाद में एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में आपको जितने लाइसेंसेस है, क्लियरेंसेस है, आप अपने घर में बैठकर उतना पूरा कर देंगे। आपको बराबर 25-30 दिन के अंदर सब क्लियरेंसेस आपके हाथ में आ जाएंगे इंस्पेक्शन होकर। फिर अभी इन्वायरमेंट फॉरेस्ट मिनिस्ट्री प्रकाश जावड़ेकर जी को मैंने कहा, उन्होंने उनके अभी 3 महीने का हियरिंग, 7 महीने 6 महीने का टाइम, कोई साल भर चालू ही नहीं कर सकता। तो मैंने कहा ये आप निकाल दीजिए सिस्टम को, सेल्फ असेसमेंट के ऊपर निर्णय करिए कि अगर ये इंडस्ट्री अगर पोल्यूशन करती है या वाटर में या एयर में, अगर ये भंग करेगी तो हम उनको 25 लाख रुपए का फाइन करेंगे। अगर वो नहीं, दूसरे बार भी अगर नहीं करेंगे तो फिर उनको 3 दिन की जेल होगी। तो नियम इतने कड़क बना देंगे कि वो सेल्फ अपने इसमें असेसमेंट करके पूरी व्यवस्था ऐसी करेगा कि कोई गड़बड़ नहीं करेगा। तो ये सिस्टम हम उसमें इंपोज करने के बारे में उनको भी हमने कहा है। लॉ में हम काफ़ी बदल कर रहे हैं, डिजिटलाइज सिस्टम कर रहे हैं। और बैंकिंग सिस्टम में भी हम ऐसी सिस्टम लाएंगे कि आपका टर्नओवर, आपका जीएसटी का रिकॉर्ड, आपका एक्सपोर्ट और उसके साथ साथ आपके इनकम टैक्स का रिटर्न आप भर दो, आपको लोन मिल जाएगा। आपने बैंक में आने की जरूरत नहीं है, पेपरलेस, और आपको आने की जरूरत नहीं। धीरे सब बातें इसमें होगी। अब धीरे धीरे इन सब बातों की तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है निश्चित रूप से आने वाले कुछ समय में ये रिफॉर्म हो गए। ईज ऑफ बिजनेस में हमने वर्ल्ड बैंक में काफ़ी अच्छा बड़ा नंबर हासिल किया है, पर और भी रिफॉर्म करने की आवश्यकता है और वो करने का हमारा प्रयास है। वो आपके डिपार्टमेंट की जो सबसे बड़ी अड़चन है, क्योंकि आप पर बड़ी आस्था है लोगों की, कि कुछ वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में अटकता है, कुछ कहीं और अटकता है, कुछ कहीं और अटकता है, कुछ स्टेट के अपने कानून और इस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं बिजली वगैरह की। तो सबसे बड़ी बात यही है कि एक सहमति का एक सिस्टम ऐसे डेवलप हो ताकि लोगों का खोया हुआ जो भरोसा है वो लौट सके। तो मैंने आज जो मेरे पास सवाल आए हैं, बहुतों के जवाब आपने दे दिए खुद ही, लेकिन वो सवाल लगभग इसी तरीके से है कि हमें परेशान किया जा रहा है। देखिए, आपकी बात में मैं स्वीकार करता हूं कि एक सच्चाई है। इस समय देश में हम लोग जिस प्रकार से संकट से गुजर रहे हैं और हमारे एमएसएमई, हमारे सर्विस सेक्टर बहुत अड़चनों का सामना कर रहे हैं, उनके मन की जो तकलीफ है वो बिल्कुल सही है। और इस समय सभी स्टेक होल्डर को, बैंक, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, लाइसेंसेस देने वाले लोग, हमारे लॉ इम्प्लीमेंट करने वाले लोग, इंस्पेक्टर से लेकर बैंकिंग सिस्टम तक, हम सबको एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, सकारात्मक के साथ इन लोगों के पीछे खड़े होना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है कि जो डिले होता है, जिसके पास जाता है वो उसको उसी समय में तुरंत निर्णय नहीं होता। तो इसके बारे में डिजिटलाइज सिस्टम को करके हमें ये पता चल जाएगा कि किसने कहाँ डिले किया है। तो धीरे धीरे हम लोग डिजिटलाइज मैनेजमेंट सिस्टम की तरफ जाएंगे तो होगा। और इस समय आपकी बातों में मैं बिल्कुल बात को स्वीकार करता हूँ कि आज हमारे लोग बहुत संकटों से गुजर गए हैं, जहाँ बैंकों से, हमारे सरकार की ओर से, राज्य सरकार की ओर से, जैसे बिजली बोर्ड की आपने बात की, अभी बिजली का विषय हमारे पास नहीं है, बिजली ये स्टेट का सब्जेक्ट है। अब उन्होंने क्या किया, फैक्ट्री बंद थी, दुकानें बंद थी, तो मिनिमम बिल भेज दिया। अब मिनिमम बिल जो होता है वो नियम से भेजना पड़ता है उनको, और उन्होंने बोला हमने पावर ही यूज नहीं की, 3 महीने से फैक्ट्री बंद है, आप मिनिमम बिल क्यों भेज रहे हो। अब प्रॉब्लम है कि इसके बारे में जो भी निर्णय वो स्टेट गवर्नमेंट को करने पड़ेंगे। दूसरी ओर स्टेट गवर्नमेंट के डिस्कॉम पूरी तरह
आर्थिक दृष्टि से अड़चन में है, करोड़ों रुपए में उनके लॉसेस हैं। अब प्रॉब्लम है कि वो भी चल नहीं पाने में उसमें उसको रिफॉर्म करने की आवश्यकता है। तो धीरे धीरे मैं एक बात आपको कहूँगा कि इस समय संकट में कौन नहीं है। अखबार वाले भी संकट में है, मीडिया वाले भी संकट में है, उद्योग वाले भी संकट में है, राज्य सरकार भी संकट में। उनको अगले महीना तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं, ऐसी राज्य सरकार की भी हालत है। भारत सरकार का भी रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है। तो सब लोग संकट में है, पर हम एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक दूसरे की समस्या को सुलझाकर हम सर्वाइव होंगे और आगे जाएंगे। और मुझे लगता है यही फॉर्मूला है। और अड़चने समस्याओं पर मात करते हुए हमको हिम्मत के साथ, पॉजिटिविटी के साथ आगे जाना होगा। और मैं बिल्कुल स्वीकार करता हूं कि ये आसान नहीं है, अड़चनों का सामना हमारे सब लोग कर रहे हैं। आपके पास जो तकरारें आई उसके बारे में भी सच्चाई को मैं स्वीकार करता हूं, पर हम धीरे धीरे उसको सुलझा करके हम आगे जाएंगे और वो विश्वास पैदा करने की कोशिश करेंगे।